कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते अगर हमारे जहन में बात आती है तो सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स की आती है। यूं तो सभी कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी पर हैं और अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, लेकिन बात अगर पुलिस महकमे की जाए, बात अगर खाकी की जाए, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए खाकी की है। और आज हम आपको एक ऐसे थानाधिकारी से मिलवाएंगे, एक ऐसे थाने से रूबरू करवाएंगे जो उदयपुर शहर में आदर्श है, क्योंकि यहाँ पर आदर्श है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र की। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय एमबी हॉस्पिटल आता है, और इस हॉस्पिटल में कोरोना का जो बम है वो इस क्षेत्र को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संभाग के हर जगह से जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमारे साथ थानाधिकारी आदर्श परिहार जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को मैनेज करके चल रहे हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अभी इन सब परिस्थितियों को, क्योंकि आपके थाना क्षेत्र में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो आता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि पूरे संभाग स्तर पर कोरोना के जो सभी संक्रमित मरीज हैं वो सभी इस हॉस्पिटल में ही एडमिट है और यहीं इनका इलाज चल रहा है। तो इस परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार के निर्देशों से ही यहाँ पर ये संभाग स्तरीय सेंटर बना है, और अधिकारियों के मार्गदर्शन और उनके निर्देशन के अनुसार ही हमने इसको भली भांति रूप से सतर्कता को रखते हुए हमने इस कोरोना वार्ड को बाकी अन्य लोगों से जो संपर्क नहीं हो, इसलिए हमने इसको पूरा बाड़ाबंदी करके एक अलग से इसकी बैरिकेटिंग करके इसको सुरक्षित रूप दिया है, और लगातार यहाँ पर हमारा गार्ड और पुलिस व्यवस्था रहती है। साथ ही हमने हमारे इस थाना क्षेत्र में मेडिकल शॉप्स भी बहुत अधिक है और अन्य मरीजों का भी आना जाना बहुत अधिक है। लगभग यह संभाग स्तरीय चिकित्सालय हैं, तो यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार लोगों का आना जाना होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमने हमारे थाना क्षेत्र के लगभग जो एंट्री पॉइंट्स है, उन 12 एंट्री पॉइंट्स पर हमने हमारा नाकाबंदी पॉइंट और जाब्ता लगाया है, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 11:30 बजे तक रहता है। इस प्रकार से हमने यह व्यवस्था की है, और साथ ही इस विशेषकर जो कोरोना वार्ड को लेकर है उसको भी चारों तरफ से सुरक्षित किया है। अन्य किसी लोगों का, उनके स्टाफ का आना जाना, ज़्यादातर इनका जो स्टाफ है वह भी हमारे पड़ोस के ही क्वारंटाइन सेंटर्स पर ही वो रहते हैं, और वहीं से वो ड्यूटी पे जाते हैं, वहीं से वापस आते हैं। सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके ऊपर भी मतलब थाने की अगर बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहें कि पूरे उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी अगर ये कही जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी जगह से जो पेशेंट है वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी सर, उदयपुर न्यूज़ इस बात की आपको बधाई देता है, आपकी व्यवस्थाओं की तारीफ़ करना चाहेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके थाना क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। ये आपकी सर अब तक लगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारी ओर से व्यवस्था है, हमारे अधिकारियों का मार्गदर्शन है, उनकी लगातार हमारे ऊपर उनका निरीक्षण भी है, सतर्कता भी है। आपको जानकारी में होगा कि इसी वजह से हमारे विभाग के मुख्य महानिदेशक महोदय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, उन्होंने भी हॉस्पिटल का विजिट किया था, और समय समय पर हमारे एसपी साहब, आईजी साहब भी आते रहते हैं, और हमें जब भी प्रतिदिन हमें ब्रीफ भी करते हैं, हमें जो है मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन से और हमारे अधिकारियों से, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा भी रोज़ाना बातचीत होती है, तो वो लोगों के हमारा जो मार्गदर्शन मिलता है उससे हम कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि यूँ तो खाकी की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन पहले के दिनचर्या में और अभी के दिनचर्या में आपके क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि अब थोड़ी जिम्मेदारियां पहले के बनिस्बत, यूं तो कहने को अपराध का ग्राफ घटा है, मुकदमे भी कम हुए होंगे, लेकिन जिम्मेदारियां मुझे लगता है सर इस समय थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, ड्यूटी बढ़ गई होगी। क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि इस समय अन्य जो अपराध जो होते थे वो बहुत नगण्य से हो गए हैं, लेकिन जो अन्य सेवा का जो हमें अन्य रूप मिला है पुलिस को,
हम उस रूप में लगातार लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जो हमें पूछना चाह रहे हैं, हम हमारे अन्य जो दैनिक दिनचर्या में हमारा थोड़ा सा फ़र्क आया है। जो समय हम थोड़ा परिवार को या अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जो दे पाते थे, वो अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि हम सुबह 7 बजते ही जो है लगभग हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों पे जाना, विजिट करना, उनको ब्रीफ करना, रोज़ का जो कोई अपडेट होता है तो उनको बताना, उनको चेक करना, उनका हौसला अफजाई करना, उनके पानी की व्यवस्था, उनके टेंट की व्यवस्था, उनके बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था, उनका समय पर भोजन पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो ये सारी चीज़ों को देखना। तो सुबह हम 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक ये करते हैं। और सुरक्षा के रूप में हमने ये देखा है कि जब हम घर से, जैसे मैं एक बार सुबह निकल जाता हूँ तो फिर बीच में वापस दोबारा घर नहीं जाता हूँ, कारण कि इस संक्रमण को अपने आप तक मतलब सुरक्षित रखते हुए और सारी सावधानियों को भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग रात में जब 10-11 बजे के बाद पूरी सुरक्षा और पूरा सैनिटाइजेशन और अपने आप को पूरा धो स्नान वान करके गर्म पानी से, उसके बाद ही हम अपने परिवार के पास रहते हैं। कह सकते हैं कि परिवार को समय अभी नहीं दे पा रहे। हाँ, परिवार को हम अभी केवल रात्रि के समय जाते हैं, तो वो एक केवल हमारा विश्राम का समय है। उस विश्राम को करते ही सुबह वापस तुरंत हम अपने कर्तव्य पथ पर आ जाते हैं। आपको बता दें कि यूं तो सुबह 10 से रात की 11 बजे तक ड्यूटी पर रहते ही हैं, लेकिन इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जितनी भी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर आई है उसे बखूबी निभाती हमारे उदयपुर की खाकी, उदयपुर के पुलिस जवान, उदयपुर न्यूज़ सभी पुलिस जवानों को और पूरे जिला प्रशासन का बधाई देता है, उनकी तारीफ़ करता है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि आम दिनों में 12 से 13 घंटे की ड्यूटी, लेकिन इस दरमियान लगभग 18 से 20 घंटे की ड्यूटी और अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाना, मात्र 4 घंटे की नींद पूरी कर पाना, यही कुछ कहानी है उदयपुर की खाकी की। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि हॉस्पिटल आपके अंडर में आता है और यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों पोस्टमार्टम भी होते हैं, तो पोस्टमार्टम्स को लेकर कितने आंकड़े होते हैं लगभग, कि प्रतिदिन का कितना पोस्टमार्टम होता है, एक महीने का क्या आंकड़ा रहता है? और क्योंकि यहाँ पर सभी जगह से लोग आते हैं, मौत भी होती है, तो आप लोगों के उस पर ये जिम्मेदारी कैसी बढ़ी हुई है? ये संभाग स्तरीय चिकित्सालय हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जितने भी प्रकार की कोई मास कैजुअलिटी होती है, बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह अपने ज़िले से अन्य ज़िलों और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, तो नीमच, इंदौर आदि जो क्षेत्र जो नज़दीक राजस्थान के लगता है, इन सभी क्षेत्रों का जो व्यक्ति मरीज रेफ़र होकर आता है, वो रेफ़र होने के बाद जब उसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ संबंधित थाने से उनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आने में उसको समय लगता है। और इधर परिवार की यह स्थिति होती है कि उस दौरान वह जल्दी से अपने परिवार के जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो वह उसके दाह संस्कार के लिए वह उस शरीर को प्राप्त करना चाहता है। तो हम लोग लगभग ऑन एवरेज प्रतिदिन लगभग 5-7 यानी महीने के करीब 125-150 पोस्टमार्टम हमारी पुलिस चौकी टीम के द्वारा, हमारे थाने के द्वारा करवाए जाते हैं, ताकि जल्दी से उन व्यक्तियों को, एक पीड़ा तो उनकी मृत्यु की होती है, दूसरी पीड़ा उनकी शरीर प्राप्त कर अंतिम संस्कार करने की होती है। तो हमारा स्टाफ लगातार लगा रहता है और उनकी जल्दी से पोस्टमार्टम करा के, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा आदि उनको परिवारजनों को बॉडी सुपुर्द करके उनको पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि अभी कोरोना के समय में भी जो मृत्यु हुई, तो उस समय वहाँ के स्टाफ को भी हम जो है मॉरल बूस्टअप करते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी को लाने ले जाने में भी बहुत लोग घबराते हैं। तो उनके जो सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के अनुसार पूरी सुरक्षा रखते हुए उनको ले जाकर जो उनके सवदाह गृह में भिजवाना होता है। तो ये जिम्मेदारी एक विशेष रूप से है। बढ़ गई है सर ये जिम्मेदारी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल बता दें कि बाहरी क्षेत्र से आने वाले जो मरीज़ हैं, उनमें किसी की यदि मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हाथीपोल थाना वहन कर रहा है, क्योंकि दूरी अधिक होने की वजह से वहाँ से आईओ को यहाँ आने में समय लग जाता है, और न तो जिला प्रशासन चाहता है और न हमारे यहाँ की खाकी चाहती है कि परिजनों को किसी तरह की तकलीफ़ हो, क्योंकि वह वैसे ही एक गम में डूबे होते हैं और उनकी जो सुविधाएं और जो कहते हैं कि आम जन में विश्वास यह पैदा करने का एक सबसे अच्छा समय होता है। सर, आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा जाते जाते
कि सर रमज़ान का समय चल रहा है, आपके थाना क्षेत्र में अधिकतर मुस्लिम लोग रहते हैं, आप ही के थाना क्षेत्र में 3 मस्जिद भी आती है, पलटन मस्जिद भी है, हाथीपोल पे भी 3 मस्जिद आपके। क्या कहना चाहेंगे उन मुस्लिम भाइयों से जो आपकी अपील को रोज़ाना सुन रहे हैं और आपकी अपील की पालना कर रहे हैं, इस लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि इन दिनों रमज़ान महीना चल रहा है और उदयपुर शहर के अंदर लगभग जो मुस्लिम धर्म अनुयायी हैं उनकी इच्छा होती है कि उनकी एक बड़ी मस्जिद के रूप में एक पलटन की मस्जिद को माना जाता है। यहाँ पर चाहे बड़ी ईद हो, चाहे कोई भी बकर ईद हो, चाहे मीठी ईद हो, हर व्यक्ति यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आने का उसका एक सपना होता है। अभी इन दिनों मेरे क्षेत्र में जामा मस्जिद अश्वनी बाज़ार के अंदर और ये पलटन मस्जिद स्थित है। हमने इनके मौलवी साहब को रमज़ान शुरू होने से पहले और जब यह कोरोना का काल चल रहा था उस समय से ही हमने इनको सूचित किया, इनको समझाइश की और इनका पूरा सहयोग रहा प्रशासन के साथ। इन्होंने हमारी बात को मानते हुए रमज़ान से पहले केवल इनके मौलाना साहब अजान देते थे और वो अपनी नमाज़ पढ़ लेते थे, बाहर से अन्य कोई लोग नहीं आते थे। हमने इनसे समझाइश करके केवल एक ही दरवाज़ा रखा, कोई दूसरा दरवाज़ा था तो उसको हमने लॉक करवा दिया। तो वो पूरी तरफ से यह सभी लोग निर्देशों की पालना कर रहे हैं। हमारी समझाइश भी है, मौलाना साहब के द्वारा भी हमने इनके अपील करवाई है और उस अपील को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भिजवाया है और सभी मुस्लिम धर्म के अनुयायी इसकी पालना भी कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म का मूल रूप से वास्तविक अर्थ होता है धारण करना। तो धारण करना अर्थात धारण वही चीज़ें की जाती है जो अच्छी होती है और अभी के समय अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार यह जो देश काल जो अभी चल रहा है, इस देश काल में सबसे पहला प्राथमिकता व्यक्ति को अपना जीवित रहना और अपने आप को स्वस्थ रखना है। बाकी अन्य काम की प्राथमिकताएं बाद की है। तो पहला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग, यहाँ तक कि अभी बीच में इसी कोरोना काल के समय ईस्टर का समय भी आया था, तो हमारे यहाँ जो मुख्य चर्च है वह भी बिल्कुल क्लोज रहा है। वहाँ के पादरी जो है, जो बिशप है, बिल्कुल उन्होंने पूरा सहयोग किया है। तो सभी धर्मों के लोग, हिंदू मंदिर भी हैं, शनि मंदिर भी हैं, वहाँ पर के पुजारी जो हैं उन्होंने भी बिल्कुल लॉक कर रखा है। तो धर्म का अर्थ ही धारण करना होता है और इसीलिए सभी लोगों ने, उदयपुर की जनता और उदयपुर के नागरिकों ने बहुत अच्छा लगातार सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के साथ और इसीलिए यह आज आप देख रहे हैं कि अपने उदयपुर शहर का नज़ारा फिर भी बनिस्बत अन्य बड़े शहरों की तुलना में अच्छा है। सर, उदयपुर न्यूज़ आपको फिर से बधाई देता है कि आपके क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव रोगी अभी तक नहीं मिला है और प्रार्थना करेंगे कि आगे भी नहीं मिले। उदयपुर न्यूज़ सभी से अपील करता है, चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, लेकिन जैसा कि सर ने बताया, धर्म का मतलब ही धारण करना होता है और इन विषम परिस्थितियों में हम परिस्थितियों से जो उत्पन्न हुई बाधाएं हैं उसको हम धारण कर लें, हम आत्मसात कर लें, तो ऐसा लगता है कि किसी भी महामारी से और किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिल सकता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आत्मबल से और इच्छा शक्ति से ही बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। और आज हमने बात की हाथीपोल थाने की और हाथीपोल थानाधिकारी आदर्श परिहार जी से, और आप लोगों ने इनकी बातों से और हमारी हुई वार्तालाप से यह जान ही लिया होगा कि यह थाना इसलिए आदर्श है क्योंकि यहाँ पर आदर्श हैं। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।